नीलेश जो तकरीबन 32-33 साल का एक नौजवान लड़का था, जिसने आते ही बेगुनकुदा रेलवे स्टेशन की कमान अपने हाथों में ले ली थी और अपना काम अच्छे ढंग से स्टार्ट कर दिया था। फिर एक दिन वहाँ काम कर रहे सफाई कर्मचारी हरिराम ने नीलेश से कहा, साहब आप तो काफी यंग लगते हैं, तो आप कहाँ इस छोटे से रेलवे स्टेशन पे फंस गए? नीलेश उसे देखते हुए बोला, क्यों, इसमें फंसने वाली क्या बात है? ये मेरा काम है, मैं अपना काम करने आया हूँ और सुना है यहाँ पर कोई स्टेशन मास्टर टिकता नहीं, कुछ भूत वगैरह की बातें भी होती हैं। वो सफाई वाला अब हैरानी से बोला, साहब जब सब कुछ पता ही है तो क्यों रुके हैं यहाँ पर, आप भी चले जाइए। अब नीलेश थोड़ा सख्त लहजे में बोला, देखो ये सब फालतू की बातें हैं, लोगों को काम तो करना होता नहीं है, बस बीवी बच्चों से दूर रहते हैं तो रात में ये मनगढ़ंत कहानी सुनते हैं और लोगों को डराते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे लोग अफवाहें फैलाते हैं और ये अफवाहें सच हो जाती हैं। मैंने घाट घाट का पानी पिया है, तो मुझे इन अफवाहों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी एक बात बताओ, तुम भी यहाँ काम करते हो, गांव वाले भी यहाँ आते जाते रहते हैं, तो क्या उन्होंने कभी वो भूतनी जो भी आप लोग कहते हैं वो देखी है? कभी नहीं देखी ना, सब बकवास बातें होती हैं। साहब सुना है वो रात में निकलती है और रात में यहाँ पर कोई नहीं रुकता। अब मैं तो आपको कहता हूँ कि आप भी वापस दिल्ली चले जाइए। देखो पुराने स्टेशन मास्टर आए होंगे गांव देहात से, मैं शहर से आया हूँ और इन सभी बातों पर मुझे कोई विश्वास नहीं है। अब हरिराम बोला, ठीक है साहब, जैसा आपको ठीक लगे, हम क्या ही कह सकते हैं। अब बाकी बस ध्यान रखिएगा, रात में खतरा हो सकता है और हो सके तो दरवाज़ा बंद रखिएगा और बाहर मत निकलिएगा। और हरिराम अब मुंह बनाता हुआ अपने मन में कहता हो जाता है, ससुरे को ज़्यादा ही तेवर है, एक रात रुकेगा तो सब मालूम हो जाएगा, बड़ा आया शहर का 14। नीलेश फिर अपने काम में लग चुका था और शाम ढल चुकी थी और धीरे धीरे अब स्टेशन बिल्कुल सुनसान हो चुका था।